समझदार बाइसन और बुद्धू पांडा की कहानी घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल घास का मैदान था, जहां कई जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक ताकतवर लेकिन समझदार बाइसन रहता था। उसका नाम था बलराम बाइसन। वह न केवल ताकत में सबसे आगे था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसी जंगल में एक प्यारा लेकिन थोड़ा भोला पांडा भी रहता था, जिसका नाम था पिंटू पांडा। पिंटू बहुत सीधा साधा था और अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था। इसी कारण जंगल के कई चालाक जानवर उसे आसानी से बेवकूफ बना लेते थे। एक दिन की बात है, पिंटू पांडा जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे देखा और सोचा, आज तो अच्छा मौका है, इस भोले पांडा को बेवकूफ बनाकर कुछ फायदा उठाया जाए। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अरे पिंटू भाई, क्या तुम जानते हो कि जंगल के दूसरी तरफ एक खास पेड़ है जिस पर बहुत मीठे और स्वादिष्ट फल लगते हैं? पिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, सच में? कहाँ है वो पेड़? मुझे भी खाने हैं वो फल। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, वो पेड़ तो है, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुम मुझे पहले कुछ शहद ला दो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखा दूंगी। पिंटू बिना सोचे समझे तैयार हो गया। वह तुरंत शहद ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ऊंचा पेड़ मिला, जिस पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। पिंटू ने सोचा, बस यही मौका है। जैसे ही वह शहद लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा, मधुमक्खियां गुस्सा हो गईं और उसे काटने लगीं। पिंटू डर के मारे नीचे कूद गया और रोते हुए भागने लगा। उसी समय बलराम बाइसन वहां से गुजर रहा था। उसने पिंटू की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ पिंटू, तुम इतने परेशान क्यों हो? पिंटू ने सारी बात बता दी। बलराम ने गहरी सांस ली और कहा, पिंटू, तुम बहुत भोले हो। हर किसी की बात पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रही थी। पिंटू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। मैं क्या करूं? बलराम मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि समझदारी से कैसे फैसले लिए जाते हैं। अगले दिन बलराम पिंटू को लेकर उसी लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी ने उन्हें आते देखा और थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे पिंटू भाई, शहद लाए? बलराम आगे बढ़ा और बोला, लोमड़ी, अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो पहले हमें खुद उस पेड़ तक ले चलो, फिर हम तुम्हें शहद देंगे। लोमड़ी समझ गई कि उसकी चालाकी अब काम नहीं करेगी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे, मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूं। और वह तुरंत वहां से भाग गई। पिंटू ने यह सब देखा और समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बना रही थी। उसने बलराम से कहा, धन्यवाद दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मैं फिर से धोखा खा जाता। बलराम ने कहा, याद रखो पिंटू, किसी भी काम को करने से पहले सोचो, समझो और सवाल पूछो, तभी तुम सही फैसला ले पाओगे। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पानी और खाना कम हो गया। सभी जानवर परेशान थे। तब बलराम ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। पिंटू ने भी इस बार समझदारी दिखाई। उसने कहा, हम जंगल के पुराने कुएं को साफ कर सकते हैं और उसमें पानी जमा कर सकते हैं। सभी जानवरों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने मिलकर कुएं को साफ किया और कुछ ही दिनों में वहां पानी भर गया। अब सभी जानवरों को पानी मिलने लगा। पिंटू की इस समझदारी को देखकर सभी जानवर खुश हुए। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पिंटू, जब तुम सोच समझकर काम करते हो तो तुम भी बहुत बुद्धिमान बन सकते हो। पिंटू ने गर्व से कहा, हां, अब मैं समझ गया हूं कि बिना सोचे समझे किसी की बात मानना सही नहीं होता। उस दिन के बाद पिंटू पांडा ने हमेशा सोच समझकर फैसले लेना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे एक समझदार और जिम्मेदार जानवर बन गया। सीख, बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदारी से लिया गया फैसला हमेशा सही रास्ता दिखाता है।